आज की वीडियो आप लोगों को बताने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या है यहाँ पे गिवन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको जो भी हमें फिल द ब्लैंक्स दिए हैं इन्हें फिल करिए और इसमें कौन सी प्रॉपर्टी या फिर कौन सा इसमें डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन लिखिए या फिर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है वो चीज आप लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक। अब यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, फिगर है, ठीक है, पैरेललोग्राम ABCD। फर्स्ट में क्या है, AD इज इक्वल्स टू व्हाट। अब AD इक्वल्स टू डैश है आपके पास, तो AD आपका किसकी इक्वल है ये हमें बताना है। सो यहाँ पे AD आपका क्या है, ये वाला, ठीक है, AD दिस वन। अब ये किसके इक्वल होगा, वी ऑल नोज कि जो पैरेललोग्राम होता है उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, मतलब ये और ये इक्वल एंड ये और ये इक्वल। सो बात यहाँ पे हो रही है अभी AD की, तो AD किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। इसका मतलब AD इज इक्वल्स टू BC, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉपर्टी में ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म होता है, जब आप लिखेगा तो पूरा कंप्लीट लिखिएगा, पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब क्या है, एंगल DCB इक्वल्स टू डैश। एंगल DCB कौन सा है, एंगल DCB, इट मींस इस एंगल की बात हो रही है। ये जो आपका है वो इक्वल होगा एंगल DAB के, क्योंकि हमेशा ये होता है कि जो आपके अपोजिट एंगल है वो इक्वल है, मतलब ये और ये इक्वल होगा और आपका ये और ये इक्वल होगा। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल DAB। क्यों, ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हैं, होते हैं, आर इक्वल, इक्वल नीचे लिखते हैं आर इक्वल, ठीक है। अब है OC इक्वल्स टू डैश। OC किसके इक्वल होगा, OC यहाँ पे बात हो रही है इसकी। अब ये किसके इक्वल होगा, देखिए हम सबको पता है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्टर होते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पे अगर बाइसेक्टर की बात हो रही है तो DB जो है वो AC को बाइसेक्ट करेगा। तो अगर DB आपका AC को बाइसेक्ट करना मतलब किसी लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो अगर ये जो है आपका और ये जो है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये और ये इक्वल है एंड ये और ये इक्वल है, क्योंकि दे बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, OA हम लिखेंगे यहाँ पे डायगोनल्स आर बाइसेक्टर, डायगोनल्स आर बाइसेक्टर। ऐसा इसीलिए हो रहा है ना, तो ब्रैकेट में हम बस इतना लिख देंगे, डायगोनल्स आर बाइसेक्टर। मेजर ऑफ एंगल DAB इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल CDA इक्वल्स टू व्हाट। अब यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं, सॉरी प्लस होगा। तो मेजर ऑफ एंगल DAB और मेजर ऑफ एंगल CDA। DAB कौन सा एंगल है, ये वाला, और यहाँ पे CDA कौन सा एंगल है, ये वाला। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करना है हमें, बीच में प्लस का साइन है, तो इन दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा, देखिए पैरेललोग्राम मतलब जो अपोजिट साइड्स है वो पैरेलल है, तो आपका CD और AB क्या होगा, पैरेलल होगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे नहीं समझ आ रहा तो अगर हम ऐसे करते हैं और जस्ट लाइक हम यहाँ पे ऐसे एक लाइन बनाते हैं, ठीक। तो अगर ये आपके पास एंगल है और अगर आपके पास ये एंगल है, सो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे आपके कोइंटीरियर एंगल्स, राइट। कोइंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे मतलब कि अंदर जो होते हैं एंगल्स आपके सेम जगह में, मतलब सेम साइड पे, वो आपके कोइंटीरियर हो गए। हम सबको पता है कि कोइंटीरियर जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे दिस वन इज D, दिस वन इज A। अब आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आप इसको एक्सटेंड कर दें, इसको भी एक्सटेंड कर दें, इसको भी एंड हियर इसको भी, तब आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे ये क्या है, कोइंटीरियर एंगल है। दैट्स व्हाई इनका सम होगा 180 डिग्री। एंड यहाँ आप लिख सकते हैं कोइंटीरियर एंगल्स, कोइंटीरियर एंगल्स, ठीक है। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है कि ये और ये पैरेलल है, नहीं, कोइंटीरियर एंगल्स, क्योंकि उनको भी पता है कि पैरेललोग्राम में पैरेलल होता है। अब ये चीज क्यों है वो हमने लिख दिया, बिकॉज दे आर कोइंटीरियर एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 1 होता है सॉल्व। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।